having 1 gallon of water for 1 week every day. पता नहीं कैसे होंगी। पानी पीना अभी भी बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये लाइट इसलिए जला रखी है क्योंकि इतनी सुबह हो रही है कि अभी तक उजाला भी नहीं हुआ है, तो बाहर अभी भी अंधेरा हो रहा है सुबह सुबह, एंड इसलिए मुझे लाइट जलानी पड़ रही है। बट एनीवेज, तो आज हम करने वाले हैं एक चैलेंज। मुझे करना था बहुत टाइम से एक्चुअली। सो इसमें आई एम गोइंग टू बी हैविंग 1 gallon of water for 1 week every day. So water is very good for our health and देखते हैं यार मैं 1 gallon वाटर कैसे पीऊंगी। वैसे 1 gallon होता कितना है, मैं देख के आती हूँ। I just checked 1 gallon of water is equal to approximately 4 liters of water, मतलब अराउंड 10 ग्लास के आसपास, 10 बड़े ग्लासेस। एंड ये है मेरे पास स्टील की बॉटल एंड ये 1 लीटर की बॉटल है, तो मुझे ऐसी 4 बॉटल्स पीनी है। इट्स नॉट अ बिग डील क्योंकि मैंने अभी इस साल से ना पानी काफ़ी ज़्यादा पीना स्टार्ट कर दिया है। एंड समर्स में तो मैं बहुत ज़्यादा पानी पीने लगी थी, मतलब कभी कभी 12-13 ग्लासेस तक। 4 लीटर इज नॉट बिग डील, बट सर्दियों में 2 प्रॉब्लम्स होती हैं। पहला, पानी बहुत ज़्यादा पीने का मन नहीं करता। सेकेंडली, पानी को प्रिपेयर करना पड़ता है। पहले पानी को गर्म करो, फिर उसको नॉर्मल पानी के साथ मिक्स करके जो राइट टेम्परेचर का पानी बनाओ, फिर उसको पियो। तो ये भी रहता है बार बार पानी गर्म करने का। बट लेट्स स्टार्ट इट। तो मैं 1 गिलास पानी सुबह सुबह पी चुकी उठ के। अब मैं ये बॉटल में से पीऊंगी। So I saw this video once that how to drink water the right way. So basically उस वीडियो में था कि when to drink water and how to drink. तो उसमें बताया गया था कि बैठ के पीना चाहिए। ऑब्वियसली तो मैं भी ऐसे ही पी रही हूँ खड़े होके, मैंने बैठ के पीऊंगी। बैठ के पीना चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी पानी को नहीं पीना चाहिए, एंड मील्स के जस्ट पहले नहीं पीना चाहिए, मील्स से कम आधे घंटे पहले पीना चाहिए। तो काफ़ी टिप्स थी उसमें। खत्म, मैं ग्लास में डाल के पीऊंगी इसमें से। सो नेक्स्ट टाइम जब पानी पीएंगे तब मिलेंगे। So I have not finished this bottle yet. अभी मुझे ग्लास में डाल के इसको पीना है, तो पी लेते हैं इसको फिर। हाय अगेन, इट्स 1 o'clock राइट नाउ एंड वही सुबह जो 1 बॉटल ये पानी पिया था, अप्रोक्सीमेटली 2.5 ग्लासेस, उतना ही पिया है। तब से पिया ही नहीं है इतने टाइम से। तो अब इसको हम एक और बॉटल पियेंगे। आधे से ज्यादा दिन हो चुका है, फिर भी मैंने सिर्फ 1 बॉटल पिया है। 1 बॉटल से थोड़ा ज्यादा पिया है, 3 ग्लास ही पिया है अभी तक। मुझे 4 बॉटलें खत्म करनी है ये वाली, पता नहीं कैसे होंगी। एंड हाँ, मुझे ये भी देखना है कि मेरी स्किन में क्या डिफरेंस आता है 1 हफ्ते बाद। ये है डे 1 पे, एंड डे 7 पे क्या डिफरेंस आता है, मतलब स्किन में क्या ही हो जाता है, ये देखना है। एंड जो भी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं वाटर के, मतलब मेरी बॉडी में कोई चेंज आता है या नहीं, ये भी देखना है। तो ये तो डे 7 पे ही पता चलेगा। मैंने सुबह सुबह 8 o'clock के आसपास पानी पिया था, पूरी 1 बॉटल 7 to 8 के बीच में। एंड अब 2 बज रहे हैं, मैंने उसके बीच में बिल्कुल भी पानी नहीं पिया है। तो ये पूरी बॉटल मुझे खत्म करनी है। इसके बाद मैं 3 बजे लंच करूंगी, फिर पीते।
दिस इज डे नंबर 6 एंड अभी तक मैंने एक ही बॉटल पानी पिया है और पीना बाकी है अभी भी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंजेस आ गए हैं अभी तक, बट कल है लास्ट डे एंड फिर कल पता लगेगा क्या चेंजेस आए हैं, क्या फ़र्क पड़ा है। लेट्स वेट फॉर टुमारो। सो 3 बॉटल्स हो चुकी हैं ख़त्म, अब बस 4th बॉटल पीनी है आफ्टर डिनर। तो उसके बाद 4थी बॉटल पीएंगे एंड हमारे 7 डे का चैलेंज ख़त्म हो जाएगा। फिर फाइनली कल देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स रहे, कितना डिफिकल्ट है ये चैलेंज। तो अब हम इतना वाटर वाला चैलेंज कर ही रहे हैं तो एक बार हम सिंपली गूगल पे लिख के देख लेते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वाटर। वैसे सबको पता है कि अच्छा होता है पानी बहुत हमारी बॉडी के लिए एंड एवरीथिंग, बट एक बार ऐसे ही गूगल पे भी पढ़ के देख लेते हैं। तो मुझे आर्टिकल मिला है, इस पे देखते हैं। ओके, हियर आर सम रीजंस आवर बॉडी नीड्स वाटर। फर्स्ट, इट लुब्रिकेट्स द जॉइंट्स, सेकंड, इट फॉर्म्स सलाइवा एंड म्यूकस, थर्ड, इट डिलीवर्स ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, फोर्थ, इट बूस्ट्स स्किन हेल्थ एंड ब्यूटी। तो ये ऐसा है कि हमारी स्किन पे हमें दिख जाएगा, बाकी हमें नहीं पता हमारी बॉडी में क्या होता है, बट ये स्किन वाला हमें पता लग जाएगा। तो कल प्रॉपर्ली देखेंगे कि कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा है। इट कुशन्स द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, द डाइजेस्टिव सिस्टम डिपेंड्स ऑन इट, इट फ्लशेस बॉडी वेस्ट, हेल्प्स मेंटेन ब्लड प्रेशर, एयरवेज नीडेड, मेक्स मिनरल्स एक्सेसिबल, प्रिवेंट्स किडनी, बूस्ट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज, वेट लॉस। सो यस, वेट लॉस इज समथिंग दैट वी विल चेक कि कोई फर्क पड़ा है नहीं पड़ा है। इट रिड्यूसेस द चांस फॉर हैंगओवर। बेसिकली अब इसमें हमें 2-3 चीज़ें जो देखनी है, हमें स्किन का देखना है, हमें वेट लॉस देखना है कि हुआ है नहीं हुआ है क्या है। बट एक हफ्ते में आई डोंट नो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। एंड दूसरी चीज़ मैंने देखी इसमें यूएस नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन ने रेकमेंडेड ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम बोथ फूड एंड ड्रिंक्स बताया है, दैट इज मेन का है अराउंड 3.7 लीटर वाटर विच इज ऑलमोस्ट 4 लीटर्स एंड वुमेन का है 2.7 लीटर्स। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा पी रही हूँ उससे। तो मेनली 3 चीज़ें कल टेस्ट करनी है, जो कि है फर्स्ट इज द स्किन, सेकेंड इज द वेट एंड थर्ड इज हाउ आई फील फ्रॉम इनसाइड। क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इंटरनली वाटर हमें कैसे हेल्प करता है ये लिखा है, लाइक इट लुब्रिकेट्स द जॉइंट्स, फॉर्म्स सलाइवा एंड म्यूकस, डिलीवर्स ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। ऐसे बहुत सारी बॉडी में आते हैं इफ यू ड्रिंक इनफ वाटर। सो इट इज़ डे नंबर 8, मतलब कल मेरा चैलेंज खत्म हो गया था एंड ऑनेस्टली थोड़ा सा डिफिकल्ट तो था क्योंकि विंटर्स में बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती है। मतलब पूरा दिन इंसान 1 या 2 ग्लास में निकाल सकता है, मैं एटलीस्ट निकाल सकती हूँ, बट वो 4 बॉटल, वो भी 1-1 लीटर की पानी पीना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। मतलब ऐसा हो रहा था कि मुझे प्यास लग नहीं रही है, मैं जबरदस्ती मैं पी रही हूँ, बट ठीक भी है कहीं ना कहीं वाटर इनटेक पूरा होना चाहिए। इसलिए मतलब वाटर इनटेक करने के लिए एक ही बार में 2-2, 3-3 ग्लास एक साथ ही, तो पेट बिल्कुल भर जा रहा था। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। समर्स में मैं इससे ज्यादा ही पी लेती थी कई बार, बट विंटर्स में पिया ही नहीं जाता। Let's talk about what changes I observed ये 1 हफ्ते में। वैसे 1 हफ्ता बहुत कम टाइम होता है, इसमें बहुत बड़े चेंजेस तो नहीं आ सकते हैं, बट स्किन के लिए I observed a bit of changes, ज्यादा कुछ नहीं, बट मतलब स्किन में कोई पिंपल आया नहीं है, मतलब स्किन ठीक है। वो इंसान ज्यादा अच्छे से बता पाएगा जिसके कोई एक्टिव पिंपल्स हैं एंड उसके कोई चेंजेस उसे फील हुए हो, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल तो नहीं है। समर्स में हो जाते हैं बट अभी विंटर्स में तो कोई ऐसा है नहीं। तो स्किन का थोड़े बहुत चेंजेस थे। नंबर 2 इज वेट लॉस। तो 1 हफ्ते से ऐसे सिर्फ पानी पी के वेट में कोई डिफरेंस ऑब्वियसली नहीं आएगा, जितना था उतना ही है, ना ही बढ़ा है ना ही कम हुआ है। तो ये एटलीस्ट आप 1 महीने तक कॉन्स्टेंटली अच्छे से पानी पियो एंड वो वेट लॉस में फिर तो वो एक्सरसाइज एंड वो हेल्दी ईटिंग का भी फैक्टर आ जाता है। तो वेट लॉस तो मैंने एक्सपेक्ट किया भी नहीं था, सो देयर इज नो पॉइंट। एंड थर्डली इट वाज कि हाउ आई फेल्ट फ्रॉम इनसाइड। तो अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा था पानी पी के, क्योंकि उससे आप फुल रहते हो। तो अगर आप सुबह आपने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद जो बीच का टाइम होता है उसमें अगर पानी पी लेते हो ना, तो आप इधर उधर की अनहेल्दी चीजें खाने से बच जाते हो एंड आप ऑलरेडी फुल फील करते हो पानी से। आपको जबरदस्ती फालतू की भूख नहीं लगती है फिर। तो पानी बहुत अच्छा है। सो दीज वर द चेंजेस आई ऑब्जर्व। स्किन में ऐसा कोई बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं, ऐसा कुछ बहुत ओ माय गॉश मेरी स्किन तो, बट अच्छी ही हो गई ऑब्वियसली, वो स्किन में एड अप ही हुआ है। ग्रेट चैलेंज एंड ये आप सबको लेना चाहिए आई थिंक। Day 1 was a bit tough for me, बट वो होता है ना कि हाँ चैलेंज लिया है, नया चैलेंज लिया है, तो उस चक्कर में मैंने पी लिया पानी। तो Day 1 डिफिकल्ट था क्योंकि अचानक से इतना सारा, क्योंकि विंटर्स में आदत ही नहीं है पीने की बिल्कुल। सो Day 3-4 तक
आई स्टार्टेड टू सी अ डिफरेंस. थोड़ा थोड़ा स्किन में मेरे ना डार्क सर्कल बहुत ज्यादा हो गए थे, वो मतलब आंखों के नीचे बहुत ज्यादा हो गए थे, वो थोड़े थोड़े कम होने लगे एंड अभी भी हैं बट कम हो गए हैं. तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखने मिला. बट पानी पीना अभी भी बहुत डिफिकल्ट. सो डे 6 तक आते आते ब्लोटिंग की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल चली गई. पानी पीने से ब्लोटिंग बहुत कम हो जाती है, बहुत से स्वोलन फील होता है, तो वो नहीं हुआ. मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में जैसे कि बताया था, विंटर्स में 2 ही प्रॉब्लम्स आती है, पानी पीने का मन नहीं करता प्लस पानी को गर्म करना पड़ता है. तो वो बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि रूम से उठ के किचन में जाएं पानी गर्म करें. तो इसकी वजह से भी मैं पानी नहीं पिया बहुत टाइम तक. तो इसलिए मैं कॉन्स्टेंटली पानी नहीं पी पा रही थी, क्योंकि पानी होता ही नहीं था, पानी खत्म हो जाता था एंड फिर मुझे भरने जाना पड़ता था. तो फिर वो मन नहीं करता था कभी, तो वो मतलब काफी टाइम उसी में निकल जाता था. इसलिए भी मैं पी नहीं पा रही थी. बट फिर भी मैंने जबरदस्ती पानी पिया. सो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी मैंने ये चैलेंज कंप्लीट किया एंड इट वाज ग्रेट, इट वाज वर्थ इट. एक हफ्ते में भी इतने चेंजेस बहुत हैं, मतलब स्किन में थोड़े चेंजेस एंड बॉडी में चेंजेस बहुत हैं एंड वाटर वैसे भी बहुत बेनिफिट्स हैं इसके, जैसा कि हमने इसी वीडियो में थोड़े और चेंजेस देखे जो इंटरनली हैं. तो वाटर इज वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड यू शुड ऑल्सो टेक अप दिस चैलेंज के बहाने पानी तो पियेंगे कम से कम. सो इट वॉज ग्रेट. ये चैलेंज मैं पूरे साल के लिए लेने की कोशिश करूंगी, क्योंकि तो चैलेंज था, चलो इसलिए मैंने कर भी दिया. पता नहीं मैं पूरे साल ये चीज फॉलो कर पाऊंगी या नहीं, एटलीस्ट फॉर विंटर्स. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट. टिल देन बाय.